हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्लारेंस थ्योरम पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है expand the following functions by Maclaurin's theorem. Expand the following functions by Maclaurin's theorem. फंक्शंस हैं cos x e to the power x log of cos x। हमें मैक्लारेंस थ्योरम से इनका प्रसार लिखना है। तो पहले वाले का हम प्रसार सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो cos x को फंक्शन fx से हम लिखते हैं लेट fx इक्वल टू cos x। इसको हम रिजल्ट 1 से डिनोट कर देते हैं fx इक्वल टू cos x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएटिंग 1 n times differentiation 1 n times successively। differentiating 1 n times successively। तो nth डेरिवेटिव ऑफ fx को हम fnx से लिखते हैं और nth डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है cos x प्लस n पाई बाई 2। तो लिख दोगे cos x प्लस n पाई बाई 2 और x इक्वल टू 0 पर f के nth डेरिवेटिव का मान क्या होगा। तो जस्ट x की जगह आप क्या रख दोगे 0। तो ये इंप्लाई करेगा nth डेरिवेटिव ऑफ f एट 0, nth डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 ये हो जाएगा fn 0 इक्वल टू cos n पाई बाई 2, cos n पाई बाई 2। अब यहां पर हम दो केसेस ले लेते हैं, एक n जब ऑड है और केस दूसरा जब n इवन है। तो केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड, जब n क्या है ऑड है, इसी को आप क्या लिख सकते हो दैट इज n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। किस रूप में होगा 2m प्लस 1। ऑड संख्या को 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है, तो 2m प्लस 1। तो जस्ट ये क्या हो जाएगा जब n की जगह 1 रखते हो तो f डैश 0 हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव और ये क्या होगा cos पाई बाई 2 जो कि आपका क्या होगा 0। जब n की जगह आप 3 रखते हो तो f थर्ड डेरिवेटिव एट 0 तो cos 3 पाई बाई 2 ये भी क्या होगा 0 होगा। अगर n की जगह आप 5 रखते हो तो क्या मिलेगा cos 5 पाई बाई 2। तो ये फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 तो ये क्या होगा cos 5 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। इन जनरल हम कहें ऑड डेरिवेटिव जितने होंगे वो सभी 0 होंगे क्योंकि cos 2m प्लस 1 पाई बाई 2 क्या होता है 0। तो यह 2m प्लस 1 एट 0 इज इक्वल टू cos 2m प्लस 1 पाई बाई 2 और इसका मान क्या होता है 0 होता है। ठीक, अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड when n
इज इवन, n इज इवन। जब n इवन है तो n क्या होगा 2 4 6 एंड सो ऑन, n इक्वल टू 2m, ठीक, n इज इक्वल टू 2m। तो f डबल डैश 0, n की जगह अगर आप 2 रखते हो, n की जगह जब 2 रखोगे तो cos 2 पाई बाई 2 मीन्स cos पाई, तो cos पाई हो जाएगा और cos पाई का मान क्या होता है -1। f फोर्थ 0, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f एट 0, तो n की जगह जब आप 4 रखेंगे तो cos 4 पाई बाई 2, cos 2 पाई, तो cos 2 पाई का मान क्या होता है 1 होता है, फोर्थ डेरिवेटिव जो हो गया 1 हो गया। ऐसे ही cos सिक्स्थ डेरिवेटिव की बात करें, f सिक्स्थ डेरिवेटिव एट 0, ये हो जाएगा cos 3 पाई और इसका मान क्या होगा -1। इन जनरल अगर हम इवन डेरिवेटिव ऑफ f की बात करें तो f 2m 0 का मान क्या होगा cos m पाई, n की जगह 2m रख दोगे तो cos 2m पाई बाई 2 cos m पाई, और इसका मान क्या होगा -1 होगा, सॉरी -1 टू द पावर m होगा। इसको हम रिजल्ट 3 से लिख देते हैं और ये जो है इसको रिजल्ट 2 से लिख देते हैं। जो ऑड डेरिवेटिव हैं उनको 2 से और जो इवन हैं उनको 3 से। अब हम लिखते हैं एक का मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। तो मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1, मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1 इज गिवन बाय, ये होगा fx इज इक्वल टू f0, fx इज इक्वल टू f0 प्लस x टाइम्स f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 f फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 6 सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इन जनरल ऑड टर्म जो होगा, ऑड डेरिवेटिव वो 0 होगा तो ऑड टर्म 0 हो जाएगा। इन जनरल इवन वाला जो टर्म होगा तो वो हो जाएगा प्लस x टू द पावर 2m, x टू द पावर 2m f 2m डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 2m फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो f0 है और f के डेरिवेटिव एट 0 है, इन सबको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो fx हमारा क्या है cos x, तो fx की जगह हम cos x लिख देंगे। f0 का मान हम 1 से लिखेंगे, x की जगह 0 1 में रखते हैं तो हमें f0 इक्वल टू cos 0 1 प्राप्त होता है। तो f0 की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस x टाइम्स f डैश 0। तो f डैश 0 का मान आप यहां से देख सकते हैं, f डैश 0 cos पाई बाई 2 जो कि 0 है, तो इसकी जगह 0 रख दोगे अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर f डबल डैश 0, तो इवन वाला केस है तो f डबल डैश 0 आप यहां से लिख सकते हो -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब f ट्रिपल डैश 0। तो f ट्रिपल डैश 0 का मान हमें क्या मिला हुआ है 0 मिला है, x क्यूब 0 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0। फोर्थ डेरिवेटिव का मान हमें मिला हुआ है 1, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे 1
अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 इंटू फिफ्थ डेरिवेटिव हमें क्या मिला हुआ है 0 अपॉन 5 का फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 6 सिक्स्थ डेरिवेटिव है 0, तो यहां से आपको क्या मिला हुआ है -1 अपॉन 6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, फिर प्लस -1 टू द पावर m हो जाएगा, क्योंकि f2m डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या मिला हुआ है -1 टू द पावर m, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे -1 टू द पावर m x टू द पावर 2m, x टू द पावर 2m f2m 0 की जगह क्या लिख दोगे -1 टू द पावर m अपॉन 2m का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये 0, ये हो जाएगा -x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इन जनरल जो टर्म है वो -1 टू द पावर m, -1 टू द पावर m x टू द पावर 2m अपॉन 2m फैक्टोरियल अपॉन 2m फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका fx इक्वल टू cos x का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, जो कि हमें प्राप्त हुआ है 1 -x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इन जनरल जो टर्म होगा -1 टू द पावर m x टू द पावर 2m अपॉन 2m फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने पहला वाला जो cos x फंक्शन है उसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन लिखा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।